आइए उज्जैन के सार समाचारों पर चर्चा करें। आज उज्जैन में अनेक प्रकार के समारोह की धूम लगी हुई है। सबसे पहले आते हैं हम इस्कॉन मंदिर में। आज इस्कॉन मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय भक्तों का जमावड़ा शुरू हो गया। श्री प्रभुपाद जी और भक्ति चारों जी के स्मरण में और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय भक्त शरीक हो रहे। यह समारोह 18 सितंबर तक चलेगा। वहाँ की झलक हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। आज यहाँ पर उज्जैन में महाराज अग्रसेन जयंती का आगाज हो रहा है। अग्रवाल समाज बड़े भव्य पैमाने पर यह आयोजन करता है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी संपन्न होते हैं और आखिरी दिन महाराज अग्रसेन जी की शोभा यात्रा निकलती है। आज महाराज अग्रसेन जयंती के अंतर्गत आज आनंद मेले का आयोजन किया गया है। लोग इसमें समाज जन सब भाग लेंगे और आनंद की वर्षा होगी। हर तरफ आनंद ही आनंद छाया रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ नई पेठ में गढ़ लक्ष्मी माता जी का मंदिर है। आज वहाँ पर 351 लीटर से दुग्धाभिषेक किया जाएगा। ये भी मामला अच्छा अपने आप में अच्छा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं शहर में कि यहाँ पर किस प्रकार की गतिविधि हो रही है। आइए हम सबसे पहले भाजपा की बात करते हैं। भाजपा में तो बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ पर न जाने क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चेहरे शरीक हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि किसी प्रकार से छाती लूट की जाए, छाती धनखोरी की जाए। अभी अभी कुछ पता चला कि वहाँ पर बड़ा शीत युद्ध चल रहा है भाजपा में। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कह नहीं सकते। और अभी जो जन चर्चा हो रही है कि दो शातिर चेहरों के बीच हाथापाई हुई, मारपीट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सच क्या है ये भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। हम भी खोज में लगे हुए हैं कि किसके साथ किसने मारपीट की, किसके साथ हाथापाई हुई, ये भी उजागर है। और भाजपा में तो है ना बड़े विचित्र विचित्र चेहरे पदों पर हैं। रसियानुमा लोग हैं, धनखोर चेहरे हैं, भूमाफिया हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं ना यहाँ पर सक्रिय हैं। मैंने भाजपा का इतिहास भूगोल ही बड़ा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा। यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस में गुटबाजी है और इतनी गुटबाजी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पर हर कांग्रेस का नेता अपने आप को महा अभिनेता मानता है, जबकि हकीकत ये है कि वो अपने वार्ड में भी अपना प्रभुत्व नहीं जता सकते। खैर ये भी ठीक है। यहाँ पर कल 13 सितंबर को लोक अदालत संपन्न हुई। अनेक प्रकार निपटे। नगर निगम को 3 करोड़ का संपत्ति कर मिला और 39 लाख रुपए जल कर के रूप में मिले। किंतु यहाँ पर इतना तो पैसा मिल रहा है, किंतु जो ठेकेदार है ना उनका 58 करोड़ रुपया बाकी है। उसकी तो कोई खैर ही नहीं ले रहा है। अरे ठेकेदारों का पेमेंट करो ना तो वे कार्य भी करेंगे। और अब आप पेमेंट कर नहीं रहो और कार्य करवाना चाहते हो तो कैसे कार्य होंगे। मामला बड़ा विचित्र है। आज समाज सेवी आनंद भाया का जन्मदिन है। सुबह से ही उन्हें बधाइयाँ देने के लिए आने लगे। बैनर भी लगे हैं, सब कुछ हुआ है, तो होर्डिंग भी लगाए गए हैं। और आनंद भाया एक अच्छे व्यक्ति हैं। वे धर्म के प्रति भी रुचि रखते हैं और सबके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार है। सब उनके प्रति समर्पित रहते हैं। ये भी अच्छी बात है। अब उज्जैन में किस प्रकार की ठगी होती है ये देखिए। जबलपुर की 4 महिलाएं और 2 उनके साथ पुरुष थे। उन्होंने तोलाहेड़ा के एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के साथ ठगी का प्रयास किया। 50 लाख की फिरौती मांगी थी, 25 लाख में तय हुआ। किंतु जब 25 लाख लेने की जरूरत आई ना तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 महिलाएं और 2 पुरुष, 6 लोग गिरफ्तार हुए। यहाँ पर उज्जैन में तो बहुत अनेक प्रकार के नाटक हो रहे हैं। यहाँ पर छाती ठगी होती है,
जनता को ठगा जाता है, मुनाफाखोरी भी चरम पर है। ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले जनता को खुलेआम लूट रहे हैं। हर एक प्रकार के यहाँ पर कांड होते और केमिकल से पके हुए फल फ्रूट बिक रहे, मगर कोई किसी को कुछ ध्यान नहीं, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन और है ना जनता को जानवर ही समझता है कि अरे ठीक है, जो है जो मिल रहा है ना वो खा लेंगे, उसी में संतोष है। अब यहाँ पर यातायात अराजकता भी चरम पर है और ऐसा लगता है कि अब ये यातायात अराजकता हमारे उज्जैन की संस्कृति बन चुकी है। इसमें कोई सुधार नहीं होगा। प्रशासन, पुलिस और यातायात पुलिस इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। चले जो भी होगा क्या करें, अराजकता के उसमें ही तो जीना है। और यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर तो अब उज्जैन में है ना संस्कृति ही अराजकता की गिरफ्त में है, संस्कार अराजकता की गिरफ्त में है। देखिए अतिक्रमण चारों तरफ है, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है और न जाने क्या क्या हो रहा है। यहाँ गया कोटा पे जब श्राद्ध करने जा रहे हैं लोग, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, वहाँ पर कोई सुव्यवस्था नहीं है, यानी सब कुछ चल रहा है जो जैसा है चलने दो। यथा स्थिति में महाकाल का है ना, महाकाल का राज है उज्जैन में, क्या करें। जो देखो वो जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल के नारों से बात करते हैं, मगर असली जो बात दूसरी है। अब यहाँ पर साधु संतों की स्थिति बड़ी खराब है, इतनी खराब स्थिति है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो खुफिया तंत्र को हर साधु का, हर भगवाधारी का जो पट्टा डाल के घूमते हैं और उन्माद प्रदर्शन करते हैं, जो भगवा शाल ओढ़े हुए हैं, और इन साधु संतों के अखाड़ों की भी खुफिया जांच होना जरूरी है। कितने कितने चेहरे हैं यहाँ पर जो बदनाम कर रहे हैं। और नंबर 2, यहाँ पर कुछ NGO हैं, वे भी धर्म के नाम पर छात्र ठगी कर रहे हैं, इतनी ठगी कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और सबको जमीन का लालच है कि अरे अपन कुछ भी करो, जनता को भी मूर्ख बनाओ, प्रशासन को भी मूर्ख बनाओ और ज़मीन हड़पना है, उसके लिए वे लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। तो जब हमने कुछ 2-3 NGO से चर्चा की नहीं, तो बोले भैया आप इतना खर्च करो, कहाँ से पैसा आ रहा है। अरे वो कि आप नहीं समझते हो, हम तो यहाँ पर अभी जो व्यय कर रहे हैं ना, मान लिया हमने 2 लाख खर्च किया तो हम तो 80-90 लाख 1 करोड़ की ज़मीन हती आएंगे ना। इसलिए हमें क्या अंतर पड़ता है, हम 2-3 लाख भी खर्च कर दें, 5 लाख भी खर्च कर दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति है कि हर साधु संत की जांच होना जरूरी है। कितने यहाँ पर साधु संत हैं, उनका कौन सा किस वर्ग के हैं, क्या मुस्लिम वर्ग के भी चेहरे भगवाधारी पट्टा डाले हुए हैं, शाल ओढ़े हुए, मामला अति रोचक है। अब ये तो खुफिया तंत्र को जांच करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है असलियत, और आखिरकार खुफिया विभाग भी कितनी जांच करे। 13 अखाड़े हैं, अनेक मंदिर हैं, और वहाँ पर क्या क्या हो रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं। अभी कल ही मैंने एक समाचार देखा कि अब महालोक के बाद काल भैरव का उद्धार करें, और सांदीपनी का भी वह लोग मनाएंगे। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप क्यों आप ये कट्टर धार्मिक बना रहे हैं लोगों को। कट्टर आध्यात्मिक बनाने की पहल कीजिए ना। हमें तो कट्टर आध्यात्मिक बनाने का कहीं भी पहल नजर नहीं आ रही। कहाँ पर आप बनाइए कि कहाँ पर सर्व वर्गीय सभा मंडप बना है, प्रार्थना मंडप बना है, कहीं भी नहीं है। अरे कुछ ना कुछ तो कीजिए ना, जिससे जनता है ना ये दिखावे के धर्म और दान और अनेक प्रकार के गौरव धंधों से मुक्त हो सके। यहाँ पर तांत्रिकों का कितना जाल है, तंत्र मन के नाम पर क्या क्या हो रहा है जरा देखिए। और यहाँ पर चली चकला घरों की भी भरमार है, पास कॉलोनियों में चकला घर चल रहा है, यह सब इतना। अब खुफिया तंत्र भी कहाँ देखे, ये तो जनता को देखना चाहिए। अब जनता को मैदान में आना चाहिए, जनता आती नहीं है क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं। ये उज्जैन की स्थिति बड़ी घातक है। ये उज्जैन है ना अब धार्मिक शहर नहीं रहा, आध्यात्मिक शहर नहीं रहा, ये तो सिर्फ पर्यटक हो गया। आइए घूमें फिरिए, जो भी कुछ करना है कीजिए और चले जाइए, सारा कचरा उज्जैन में डाल दीजिए।
यहाँ पर नशे का व्यापार भी चरम पर है। हर प्रकार के नशे यहाँ पर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर अनेक माफिया सक्रिय हैं, अनेक प्रकार के माफिया सक्रिय हैं, और वे अपने अपने खेल करते ही जा रहे हैं। प्रशासन को, पुलिस को किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। अवैध निर्माण आप तोड़ो, अरे मैं तो कह रहा हूँ कि 424 अवैध निर्माण है, उनको तोड़िए। सिंहट क्षेत्र में भी अवैध निर्माण है, सबको हटाइए। हटा नहीं रहे, क्यों नहीं हटाना, इसके भी अनेक कारण हैं। और यहाँ पर एक बात और बताऊँ, जितने भी नवनिर्माण हो रहा है ना, वहाँ पर जो सेट बैक छोड़े जा रहा है, वो सेट बैक पर नगर निगम ने सड़कें और गटरें तक नहीं बनाई। मामला अति रोचक है भाई, क्या हो रहा है ये। तो इतने सब घटना चक्र के बाद हम एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अवंतिका पूरी है ना, अराजकता पूरी हो गई है। यहाँ पर भगवान महाकाल के नाम पर ठगी हो रहे हैं। महाकाल मंदिर में क्या क्या हो रहा है जरा देख लीजिए। और अपने यहाँ पर वीआईपीवाद भी चरम पर है, महाकाल मंदिर में भी धनखोरी चरम पर है। सब कुछ गोलमाल चल रहा है। उज्जैन की यह हालत है, बड़ी दयनीय स्थिति है। हमने जो कड़वी बातें प्रस्तुत कर दी है, सबको बुरा लगे भाई, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।